बीते दिनों पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद केंद्र सरकार ने कई कड़े निर्णय लिए हैं। उसके साथ अगर बात करूं तो इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो जितने भी पाकिस्तानी नागरिक जो कि भारत में आए हुए हैं उन्हें वापस लौटने का समय दे दिया गया है। 48 घंटे का समय दिया गया है। साथ ही जो सार्क वीज़ा के तहत आए हुए हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। लेकिन एक बात जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भागकर भारत आई हुई थी वो यहाँ पर रह रही है और हाल फिलहाल में उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया है। तो उसकी नागरिकता कैसे होगी, भारतीयता होगी या फिर पाकिस्तानी नागरिकता होगी? साथ ही क्या सीमा हैदर यहाँ पे रह सकती है? जो फैसला कल लिया गया है उसके तहत हमारे साथ अधिवक्ता धीरज कुमार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या कुछ प्रावधान है जिसके तहत जो इस तरह की बातें कही जा रही है और प्रावधान क्या कुछ कहता है। सर, सीमा हैदर को लेकर बात कही जा रही है, कल आपने निर्णय देखा होगा, भारत सरकार ने कड़ा निर्णय लिया है जिस तरह से जो कायराना हरकत की गई है आतंकवादी की ओर से। तो इस तरह के बहुत सारे अन्य भी केसेस है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। इस केस को कैसे देखते हैं और क्या प्रावधान है? देखिए, भारत सरकार का जो एक सीएए को लेकर जो निर्णय लिया गया है, जो प्रारूप आया है, उसमें यह देखा जा रहा है कि जो 14 साल 2014 के पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं वो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। वो गैर मुस्लिम राष्ट्र के जो लोग हैं, गैर हिंदू राष्ट्र के जो मुस्लिम अनुयायी यहाँ पे रह रहे हैं, जो मुस्लिम नागरिक हैं, वो यहाँ पे नागरिकता का आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सीमा हैदर की बात है तो सीमा हैदर कोई प्रॉपर वीज़ा पे तो आई नहीं थी, वो नेपाल के रास्ते से प्रवेश किए हैं। तो एक तरह से ये क्राइम ही है, लेकिन चूंकि उन्होंने एक भारतीय से शादी कर लिया है और यहाँ की नागरिकता के लिए वो चाह रही हैं कि यहाँ हमारी नागरिकता मिल जाए। तो ये निर्भर करेगा राज्य सरकार पर। केंद्र सरकार राज्य सरकार से मंतव्य लेने के बाद ही कोई कार्रवाई करेगी कि इनका क्या करना है। चूँकि नॉर्मली जो 25 से 30 हज़ार के बीच जो यहाँ पे नागरिक दूसरे देशों के फंसे हुए हैं मुस्लिम राष्ट्र के, उनको लौटने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। और सीमा हैदर के मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, उसके बाद केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये सर जो बच्ची जन्मी है, बच्ची की नागरिकता क्या होगी, उसमें भी क्या ये प्रावधान लागू होगा? देखिए, जहाँ तक बच्ची का सवाल है तो पहले तो सीमा हैदर की नागरिकता का हो जाए फैसला, उसके बाद उस बच्ची का तो न्यायालय निर्णय लेगी क्या करना है। तो प्रावधान क्या कहते हैं कुछ? प्रावधान तो नागरिकता का तो प्रावधान यहाँ यही है कि 2014 से पहले का जो लोग आया हुआ है उसी को नागरिकता देने का प्रावधान है। और ये 2023 में चूंकि प्रवेश की हैं, इसलिए इनकी नागरिकता का सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात बच्ची की, तो जैसे जन्म से एक नागरिकता का अधिकार बनता है, लेकिन चूंकि सीमा हैदर का अवैध रूप से यहाँ पे प्रवेश हुआ है, इसको लेकर के संशय बरकरार है। चूंकि जो प्रावधान है उसके अनुसार से उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती है। प्रावधान है उसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती है, लेकिन स्टेट कंसेंट है, स्टेट को निर्णय लेना है कि स्टेट क्या कुछ करती है। क्योंकि अगर बात करें तो सर ने जिस तरह से बताया कि 2014 से पहले जो यहाँ पे रह रहे थे, जो यहाँ पे एलिजिबल थे, उसको नागरिकता मिली है। क्योंकि बीच में केंद्र सरकार ने एक नियम लाया था, उसके बाद से कोई इस तरह की बात जो है वो नहीं सामने आई है। और ये जो है अभी फिलहाल जो है विचाराधीन है, मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट संभवतः इस मामले में तय करेगा कि आगे क्या कुछ करना है। और जो कल आपने निर्णय देखा होगा, जो फैसला आया था केंद्र सरकार का, उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है और इस तरह की बातें जो है लगातार देखने को मिल रही है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ नीरज कुमार।
रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री